Friends, our today's topic is Faraday's law of electrolysis. In previous videos, we had discussed several things like electrolysis, what is the electrolysis, and product of how we can predict the product of electrolysis. फिर उसके बाद मैंने बताया after then we are going to discuss about the Faraday's law of electrolysis. So Faraday gave two law regarding to the electrolysis, in which the first law of electrolysis is, ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है. What is the first law of electrolysis? जैसे मैं बताऊं अगर आपको तो होगा क्या, जैसे आप कहते क्या हो कि अगर मान लो आपका कोई भी सेटअप ले लो, मैं सपोज करो, जरा ध्यान देना इधर. यहाँ पे मैंने कोई एक कंटेनर ले लिया एंड कंटेनर इज फिल्ड विद द इलेक्ट्रोलाइट एंड वी पुट 2 electrodes इन दिस. नेगेटिव टर्मिनल से आपका क्या रहेगा, कैथोड, और आपका पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड. तो अकॉर्डिंग टू फैराडे बताया क्या जा रहा है भाई, सिंपल सी बहुत इजी बात है, ठीक है. जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप दोगे, ध्यान समझना, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप दोगे, जो कैटायन है इसमें और जो एनायन है उसका डिपोजिशन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे उतना ही होगा. मतलब क्या है, मतलब ये कि सर जितना आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर के उतना ही कैटायन एंड एनायन देगा, ठीक है. सो सिंपली वी कैन से द फर्स्ट लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फैराडे, फैराडे's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. हियर अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये है the amount of substances deposited at any electrode during the chemical reaction. मेरी बात समझ में आ रही है. यहाँ पे जो मैं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि the amount of chemical substances, कोई भी substance होगा, वो कैटायन एनायन जो भी आपका, is deposited at any respective electrode. अगर कैटायन है तो कैथोड पे, एनायन है तो एनोड पे, ठीक है. ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, occurs at any electrode, जो कि किसी इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, ठीक है. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. क्या मतलब है सर, मतलब ये है कि सर जितना आपका कह रहे हो क्या कि कैटायन जो है आपके कैथोड पे और एनायन जितना आपका एनोड पे डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आप इलेक्ट्रिक करंट इस पे भेज रहे हो. यानी सर सिंपली द केमिकल रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. यानी इलेक्ट्रिक करंट जितना आप इलेक्ट्रोलाइट पे पास कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब क्या सर, अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यहाँ पे मैं W मान लूँ तो आप देख क्या रहे हो, यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के. मैं यहाँ पे कैपिटल Q ले रहा हूँ, किसको, चार्ज को, स्मॉल q भी लेते हैं. तो आप कहते क्या हो, कहते हो सर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आएगा जिसको हम नाम देंगे Z. क्या नाम देंगे, Z. अब क्योंकि हम यहाँ पे W को क्या लिख सकते हैं, IT, सॉरी Q को क्या लिख सकते हैं, IT, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. तो आप कहते क्या, एक फॉर्मूला आपका बन के निकल के आता है ये, जहाँ पे है क्या, ज़्यादा ध्यान देना, वेयर W जो है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मास ऑफ सब्सटेंस कह लो, ठीक है. दूसरी बात है आपका क्या, Z, Z को मैं बता रहा हूं अभी, I क्या, Q क्या है यहाँ पे, Q है आपका चार्ज, चार्ज जो रहेगा वो कूलाम में रहेगा, कूलाम, ठीक है. और फिर I है आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका एम्पियर में रहेगा बेटा. और फिर है आपका T, T है आपका टाइम, टाइम को जरा ध्यान रखना हमेशा ये सेकंड में रहेगा बेटा. और Z जो है यहाँ पे, Z है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट,
व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सर? तो आप बताओगे क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर किसी भी अगर सब्सटेंस का हमें निकालना है जो इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो बेटा याद रखना कि Z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू जहां पे आप क्या बताओगे 96500 कूलाम पर मोल, ठीक है, तो वो आप रख दोगे तो Z की वैल्यू तो ये हो जाती है। तो ये याद रखना बेटा, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट, इस पे बहुत सारा मतलब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, क्वेश्चंस पे बहुत सारे लगते हैं। तो आप कहते क्या हो, कहते हो सर कि यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो W इज इक्वल टू आपका E अपॉन F IT भी होता है बेटा, जहां पे E क्या है सर, इक्विवेलेंट वेट, F क्या है सर, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी बन के आ जाता है और इससे आप क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो फैराडे लॉ यही बताता है हमें कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आप यही बता देते हो कि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये जानते रहो, है बड़ा इजी चीज, ठीक है। इसी पे बेस्ड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे, उसको मैं लगाता हूं। पहले आप बात करेंगे सर सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है क्या? हाँ, तो बेटा अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। तो देखो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की अगर आप बात करते हो तो होता क्या है, जरा ध्यान समझना। इसमें मैं बताने वाला हूं जो चीज, उसको जरा ध्यान समझो। कहते हैं क्या सर कि इफ वी प्रोवाइड द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी आप कह सकते हो क्या कि सर जो आपका इलेक्ट्रिक क्या है आपका, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देखें, यानी आप क्या बताओगे, तो क्या बता सकते हो इसको सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को? देखो जैसे मान लो हमारा कई अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट A है, ये इलेक्ट्रोलाइट B है, ये इलेक्ट्रोलाइट C है। इसमें हमने क्या किया कि सेम करंट भेजा I, सेम करंट सेम टाइम के लिए, ठीक है। तो आप कहोगे क्या, देखो कहते हैं अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो आप ये बोल सकते हो when the same amount of current या same quantity of current, amount या quantity जो भी कह लो, when the same amount of current, ठीक है, pass through different electrolyte, ठीक है। तो आप कहते क्या हो कि सर जो आपका लिबरेशन होगा, ठीक है, यानी सर उसके बाद आप बताओगे क्या, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे आपके, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। तो कह रहे हैं क्या कि सर व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक यहाँ पे लिख लो बल्कि, when the same amount of electric current pass through the different electrolyte, then the deposition or liberation, liberate करे या तो deposit हो, deposition or liberation at electrodes are directly proportional to their equivalent weight। क्या मतलब है सर इसका, ध्यान समझना, बहुत ही क्लियरली समझना। जैसे आप कह रहे हो सर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में आपने भेज दिया, ठीक है, अब यहाँ पे ए का भी, अगर ए कोई सब्सटेंस है तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं हम। इक्विवेलेंट वेट निकालने आता है ना भैया सभी को, स्टैंडर्ड वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। इसका भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं और इसका भी इक्विवेलेंट वेट। मान लो इसका इक्विवेलेंट वेट आपका E1 है, इसका इक्विवेलेंट वेट E2 है और इक्विवेलेंट इसका 3 है। तो कहोगे अगर मान लो कि सर E1 E3 अगर मान लो आपका ग्रेटर है किससे, E2 से, और E2 आपका ग्रेटर है किससे, E1 से, तो आप कहोगे क्या कि सर जो E3 वाला यानी C का जो डिपोजिशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। कह रहे हैं जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा सर उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा। समझ रहे हो इसको प्रूफ, इसको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सॉरी बोल रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से ही आप इसको डिराइव कर सकते हो। कैसे, जरा ध्यान समझना। कह रहे हैं क्या कि सपोज करो
कोई इसके लिए ले रहा है, कोई एक के लिए ले रहा है, ठीक है। मान लो कोई ए वाले के लिए ले रहा है, यहाँ पे मैं आई भेज दे रहा हूँ, आई। अब आप क्या कह रहे हो, किसी एक के लिए मैं भेज दे रहा हूँ, यहाँ पे ए है और बी है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट E1 है और इसका इक्विवेलेंट वेट E2 है। सपोज करो जो ए आपका डिपॉजिट हो रहा है वो मान लो W2 डिपॉजिट हो रहा है। कितना डिपॉजिट हो रहा है? W2। तो W2 जो डिपॉजिट हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्या था सर? E/F I या Q मान लो यार, Q मान लेते हैं, ठीक है सर। सेम टाइप ऑफ करंट भेज रहे हैं, चार्ज भेज रहे हैं सेम टाइम के लिए, तो Q तो सेम, फैराडे तो कांस्टेंट है, W1 W2 और यहाँ पे E2 मान ले रहे हैं। और अगर हम कहें क्या, इसको W1 मान लो, इसको क्या मान लो, E1। अच्छा, अब अगर कह रहे हो सर दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, W2 = E2/F/Q, यही ना होगा? तो भैया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम डिवाइड कर दें तो फैराडे से फैराडे, Q से Q कैंसिल आउट। तो भैया मिला क्या हमें, कहेंगे W1/W2 = इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट वन एंड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड वन। तो यहाँ तो हमें यही दिख रहा है ना भैया कि इक्विवेलेंट वेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो? तो यानी मास ऑफ सब्सटेंस A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट एंड मास ऑफ सब्सटेंस B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से आप क्या, ये सेकंड लॉ बता देते हो, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बता देते हो यहाँ से, ठीक है। अब बात करेंगे क्या भैया, एक तो ये हो जाता है कि सर जो फैराडे कांस्टेंट है वो एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द फैराडे कांस्टेंट, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। देखो एक चीज ये भी जान लो, व्हाट इज द फैराडे कांस्टेंट। तो बेटा फैराडे कांस्टेंट जो होता है, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, देखो फैराडे कांस्टेंट जो होता है उसको हम F से डिनोट करते हैं, F से। आप कहते क्या हो सर कि सर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली ये है क्या, ये चार्ज है बेटा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सर। यानी आप इतना जानते हो ना बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो 1 मोल पे कितना चार्ज होगा, तो 1 मोल पे चार्ज, यानी चार्ज ऑन 1 मोल पे क्या हो जाएगा भैया, कहेंगे भैया 6.023 × 10⁻23, ये आपका मोल हो गया, एक मोल में इतने। और आप कहोगे क्या सर उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो आप कहोगे क्या सर ये जो वैल्यू आती है ना बेटा, ये आती है 96487, क्या हो जाएगा, कूलाम पर मोल, ठीक है, कूलाम पर मोल आ जाता है, जो कि हम बोलते हैं फैराडे। लेकिन हम इसको क्या कैलकुलेशन के लिए आप इसको क्या लिखते हो, 96500 कूलाम पर मोल। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फैराडे, तो आप सिंपली बोल दीजिए फैराडे कांस्टेंट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 96500 मोल पर कूलाम पर मोल। तो ये जानते रहो, ठीक है। अब इसी पे जितने बेस्ड बेटा क्वेश्चन है सबको लगा के रखो, ठीक है। एनसीईआरटी पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है सबको लगा के रखिए आप, जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताइएगा, मैं ऑनलाइन वीडियो में इसको क्लियर रखूंगा, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ के रखो, ठीक है। यहाँ से बेटा और जितने भी, अब इसके आगे एक टॉपिक आपका जो बैटरी है, फ्यूल सेल है, ये आपका सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो यहीं पे चैप्टर खत्म, यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अगले क्लास में जो है हम अगली बातें करेंगे, यानी जो एक नया चैप्टर होगा जो भी होगा इसको क्लियर रखो यहाँ तक, ठीक है। थैंक यू।